Your exams are cancelled, not your future, my dear students. On Prime Shiksha, we are starting with the initiative कि हम आपको हेल्प करेंगे आपका करियर चूज करने के लिए. दो एग्जाम्स आर कैंसल्ड, हाउ यू आर गोइंग टू प्लान फॉर द फ्यूचर, माय डियर स्टूडेंट्स. जब एग्जाम कैंसिल हुए सारे बच्चे इतने खुश हो गए थे, मतलब पूरा ट्विटर पे, फेसबुक पे मैं देख रहा हूं बच्चों जो एंजॉय कर रहे, जो मीम्स बन रहे. बट क्या एग्जाम जरूरी है? व्हाई एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड? अभी एग्जाम्स क्यों चाहिए? ओके, देखो आप पढ़ते हो तो when you start learning right from beginning, let us say right from childhood, everything what you are learning, okay, तो जैसे पढ़ते हो तो आप आपके स्किल्स, आप आपके टैलेंट और आपके नॉलेज को समझने के लिए बच्चों एग्जाम्स बहुत जरूरी है. बहुत सारे बच्चे को ऐसे लगता है कि एग्जाम से एक डिप्रेशन आता है, दे फील डिप्रेस्ड और इतना पढ़ना, इतना टेंशन है. बट बच्चों एग्जाम से डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, एग्जाम से एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एग्जाम देने से हमें एक्चुअल में हमारे स्किल्स, टैलेंट और नॉलेज का पता चलता है, जिससे करियर चूज करने में बहुत आसानी होगा. ठीक है, तो हम बात करने वाले पूरे मैं बोल रहा हूं अगले कई दिनों तक हम बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले करियर के ऊपर कि हम करियर कैसे चूज करोगे, क्या क्या मिस्टेक्स होते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशन है, हर चीज हम बात करने वाले करियर के ऊपर. पर सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई करियर है क्या, व्हाट इज करियर. ठीक है, अभी करियर मतलब क्या है? एक जॉब है, एक प्रोफेशन है जो हम हमारे पूरे लाइफ में एक बड़ा हिस्सा बन जाता है अपने लाइफ का. ओके, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं. तो बेसिकली एकदम सिंपल डेफिनेशन अगर मैं करियर का बताता हूं तो करियर जॉब है, प्रोफेशन है जिसको हम ज्यादा पीरियड के लिए हमारे लाइफ में रखते हैं, जिससे हम पैसा कमाते हैं, जिससे हम अपना सारी जरूरतें पूरी करते हैं, एवरीथिंग. सो बेसिकली करियर कभी चूज करना है, कैसे चूज करना है, इस पे हम बात करने वाले हैं. तो करियर क्या है आई होप सबको पता है, पर करियर चूज करते हो बहुत सारे मिस्टेक होते हैं. ठीक है, आज मैं स्पेसिफिक किसी करियर के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि कौन से मिस्टेक बच्चे करते हैं करियर चूज करने के लिए. तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 3 मेजर मिस्टेक बच्चे करते हैं. वैसे बहुत सारे मिस्टेक करते हैं, पर 3 मेजर मिस्टेक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूं. और उसमें सबसे पहले है मनी. यस, इट्स नॉट अबाउट मनी एंड इट्स ऑल अबाउट मनी. ठीक है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों. मतलब बच्चों का एक साइकोलॉजी बना हुआ है कि हाँ यार इस फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा है, मैं ये फील्ड में करियर करूंगा. पैसा ही पैसा होगा. या फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत सारे जो उनके आजू बाजू में लोग हैं और या फिर उनके फैमिली मेंबर्स है जो अच्छा कमा रहे हैं, जिस फील्ड में कमा रहे हैं, तो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. ठीक है, तो पैसे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते बच्चे लोग. मैं ये बात को डिनाई नहीं करना चाहता कि मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, बट यू कैन मेक मनी इन एनी करियर. मतलब कौन सा भी फील्ड में आप पैसे कमा सकते हो. बिलीव मी, लास्ट ईयर लॉकडाउन में जब स्कैम 1992 रिलीज हुआ था, इतना इन्फ्लुएंस किया इस वेब सीरीज में बच्चों पे कि सारे बच्चों ने डिसाइड किया, मतलब मैक्सिमम लोगों ने डिसाइड किया यार मैं अपना करियर शेयर मार्केट में बनाऊंगा. मतलब पूरा फोकस उनका शेयर मार्केट में. तो किया क्या बच्चों ने? अभी लॉकडाउन था, घर पे बैठे यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे जितने शेयर मार्केट के ऊपर कोर्सेस है, नॉलेज है, वो क्रैक करने की कोशिश किया. फटाफट अपना डीमैट अकाउंट खोला और क्या चालू हो गए. ठीक है, और आफ्टर 10-15 डेज दे लैंड अप की सेम की यार मेरे सारे पैसे घुस गए. कोई भी चीज सीखना बड़ी बात, मतलब वो बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप सीख रहे हो, दैट इज गुड, यू आर लर्निंग समथिंग. बट टू अर्न मनी आई एम लर्निंग दिस, दैट इज समथिंग लाइक कि पैसा कमाने के लिए ये सीख रहा हूं, ये गलत है. आप पैशन रखो, मुझे सीखना है, पैशन से अपने अंदर से लेके आओ, तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा कर पाओगे. और जो बच्चे वो शेयर मार्केट में नहीं कर पाए, अभी एक नया चीज चालू हो गया, अभी एक नया परिवर्तन अभी मैं देख रहा हूं कि एवरीवन इज ऑन ड्रीम 11. नो. ओके, अभी करना क्या है? टीम बनाना है बस, और टीम बना के इसको कैप्टन बनाओ, इसको वाइस कैप्टन बनाओ. व्हाट्सएप से लेके टेलीग्राम चैनल से लेके हर चैनल पे पूरा डिस्कशन चल रहा है, यार तूने किसको बनाया कैप्टन, तूने ये क्या. अभी मैच स्पोर्ट्स भी ऐसे देख रहे हैं कि उसमें से पैसे कमाए.
I'm again saying I'm not against earning money, but where you're going, which path you're following, that is important. See, there is no shortcut. मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जो भी करियर को आप चूज करोगे, प्लीज पहला वो साइकोलॉजी बाजू में रखो कि इसमें से मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। नहीं, आपको वो पसंद है, यू लाइक इट, देन यू डेफिनेटली चूज दैट करियर या फील्ड, जो भी फील्ड में आपको काम करना है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक बोलने से अच्छा मैं बोलता हूं कि ये एक क्या बोलते हैं, एक जबरदस्ती है जो पेरेंट्स करते हैं। ओके, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। बहुत सारे पेरेंट्स ना बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, वो अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं तू ये करियर में अपना ये फील्ड में अपना करियर कर, या ये करना, तू ये 10th पास होने का करना, ये 12th पास होने का, अरे तेरे बड़े भाई ने ऐसा किया, अरे तेरे बहन ने ये किया। तो ऑल टाइप ऑफ एग्जांपल दे गिव एंड दे प्रेशराइज स्टूडेंट्स, दे प्रेशराइज चाइल्ड। बिलीव मी, अगर मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं तो पेरेंट्स, आप आपके बच्चों को समझाओ, आप उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करो। प्लीज डोंट फोर्स देम टू चूज एनी करियर, लेट देम डू ऑफ देयर ओन। आई एम थैंकफुल कि अभी सोसाइटी में कुछ हद तक ये चीज कम हो गई। मैं देख रहा हूं, मैं सामने से देख रहा हूं। आई रिमेंबर द मूवी कॉल्ड 3 इडियट, यू आल्सो रिमेंबर राइट? ऐसे सारे जो मूवीज है उसमें बहुत सारे अवेयरनेस क्रिएट किए कि यार अपने को जो पसंद है उसमें आप अपना उस फील्ड में अपना करियर बनाओ, ठीक है? और मैं भी देख रहा हूँ कि काफी हद तक पेरेंट्स की साइकोलॉजी चेंज हो गई है। पेरेंट्स आर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स। इफ आई लुक एट दी ऑल दी टिकटॉकर्स और ऑल दी इन्फ्लुएंसर्स जो अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे, बहुत टिकटॉक तो बंद हो गया पर इंस्टाग्राम वगैरह पे दिख रहे हैं, दे हैव मेड देयर करियर इन दैट, ओके, एंड दे आर डूइंग रियली वेरी गुड एंड पेरेंट्स आर सपोर्टिंग। फिर वो गेमर्स होने दो जो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पेरेंट्स आर सपोर्टिंग दिस टाइप ऑफ करियर्स आल्सो एंड आई एम रियली थैंकफुल कि अभी सोसाइटी चेंज हो रही है, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है एंड दैट इज रियली माइंड ब्लोइंग। ओके, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। तीसरा और सबसे खतरनाक, या ये सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं और इससे कैसे बाहर आना है, आई एम रियली मतलब आई कीप ऑन थिंकिंग दैट इज स्टेटस। मैं स्टेटस जिसमें अच्छा बनेगा ना वो वाला करियर चूज करूंगा। अभी बच्चे को वो पसंद है नहीं पसंद है उसको उसका लेना देना नहीं, ये फील्ड में जाऊंगा। अगर मैं डॉक्टर बनूंगा, अगर मैं सर्जन बनूंगा तो सोसाइटी में मेरी एक स्टेटस मेंटेन होगा, मेरा एक स्टेटस मेंटेन होगा। स्टेटस के पीछे भागते हैं, पर क्या आप ह्यूमन बॉडी के साथ डील कर सकते हो? क्या सी डॉक्टर बनना इस वो पैशन होना चाहिए, वो अंदर से होना चाहिए, पसंद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ भाई इसमें स्टेटस अच्छा बनेगा मैं ये टाइप का फील्ड करूंगा। नो 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 माय डियर स्टूडेंट, स्टेटस आप किसी भी फील्ड में बना सकते हो, आपको सिर्फ एक्सेल करना है। मतलब ये फील्ड में जाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, नहीं। I'll give a simple and best example of, you may be knowing him, that is Javed Habib. बार्बर, मतलब सैलून में, बार्बर में इन्होंने अपना पूरा फील्ड में, उस फील्ड में अगर मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ कि नहीं आप बार्बर का कोर्स करो, तो बोलेगा सर मैं बार्बर का कोर्स करूं, बट थिंक अबाउट यू कैन एक्सेल इन दैट आल्सो, यू कैन टेक एग्जांपल। सी फील्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, वर्क इज इंपॉर्टेंट, वर्क व्हाट इट मैटर्स। ओके, आप किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप काम नहीं करोगे तो गारंटीडली आपका स्टेटस नहीं बनेगा, ठीक है? स्टेटस आपके काम से बनेगा। मैंने बहुत पहले सुना था, मे बी इन कॉलेज मेरे सर ने बताया था अबाउट द ग्रेट लेजेंडरी लता मंगेशकर जी। तो एक इंटरव्यू चल रहा था बहुत पहले, उन्होंने ऐसा में एग्जांपल दिया था कि एक इंटरव्यू चल रहा था दूरदर्शन पे, और उस इंटरव्यू में लता मंगेशकर जी को पूछा कि अगर आप सिंगिंग में आपका करियर नहीं करते तो आप कौन से फील्ड में करियर करते? तो इतना मस्त आंसर लता मंगेशकर जी ने दिया कि उन्होंने बोला कि मैं जिस भी फील्ड में जाऊंगी उस फील्ड की मैं लता मंगेशकर बनूंगी। सो दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड, यू चूज एनी फील्ड एंड यू हैव टू एक्सेल, तो वो स्टेटस मेंटेन होगा। तो ये 3 बड़े मिस्टेक है करियर चूज करते हो, जिसको आपको थोड़ा बाजू में रखना है और आपको जो चीज पसंद है उस पे ज्यादा फोकस करो। तो पैसे को देख के आप करियर चूज मत करो, पहला चीज।
दूसरा चीज, आप पेरेंट्स से गाइडेंस लो, ओके, पर उनको क्लियरली बताओ कि मुझे वो चीज पसंद नहीं है। अगर वो आप फोर्सफुली बोल रहे हैं तो मेक देम अंडरस्टैंड कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं ये फील्ड में करियर करना चाहता हूं, मुझे ये पसंद है, विच एवर फील्ड यू लाइक। एंड थर्ड, डोंट लुक फॉर दी स्टेटस वाले जॉब्स एंड स्टेटस वाले करियर एंड फील्ड। आप जिस फील्ड में अच्छा काम करोगे उसमें आपका स्टेटस गारंटेडली बनेगा, फॉर श्योर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अगर करियर की बात करोगे तो वही चीजें करना जो आपको पसंद है, विच एवर यू लव, राइट। अगर मेरी बात करोगे, सी आई have started teaching. I'm 85 born, okay, 1985 born, and I've started teaching from 2000. जैसे मैंने 10th पास किया, मैंने अपना क्लासेस चालू किया घर पे में छोटे मोटे। मतलब आप सोचो, मैं at the age of 16 I have decided कि मुझे टीचर बनना है। तो टीचर बनना मतलब तभी ऐसे कि टीचर बनेगा तो टीचर बनेगा, इतना बोरिंग जॉब है, अरे कुछ और कर। पर मुझे बहुत क्लियर था मैं टीचिंग करूंगा, ओके। सी यू कैन सी कि 2002 में मैंने सबसे पहले मेरा सेकेंड ईयर हुआ था मेरे क्लासेस का, मतलब 2000 में मैंने क्लास चालू किया था ऑलमोस्ट, एंड वी हैव आई स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड ग्रोइंग इन दैट। मतलब ऐसे नहीं कि मैं रुक गया, फिर धीरे धीरे मैंने काम किए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में काम किए, थाउजेंड्स ऑफ लेक्चर्स मैंने लिए, इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाया, तो बहुत काम किया मैंने इस फील्ड में। फाइनली 2017 में मैंने मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चालू किया, कोर साइंस प्राइवेट ट्यूशन मुलुंड में, एंड बिलीव मी आई स्टार्टेड विद 10-14 स्टूडेंट्स एंड नाउ वी आर टीचिंग 100 ऑफ स्टूडेंट्स। सो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, मतलब इसमें काम करते जा रहा हूँ। और लास्ट लॉकडाउन में जब सारे लोग घर पे बैठे थे तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ चेंज लाना है, एंड आई स्टार्टेड विद प्राइम शिक्षा एंड ऑनलाइन क्लासरूम फॉर द स्टूडेंट्स। मैंने उसमें मेरा कोर्स अपलोड किया, अब हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज लेके आ रहे हैं। सी दिस इज रिक्वायर्ड। सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में बहुत लेजेंडरी हूँ, बट आई एम वर्किंग टू ब्रिंग सम चेंज इन दिस सोसाइटी एंड आई एम अर्निंग आल्सो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैं कमा भी रहा हूँ, ओके। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बात करूंगा, अगर मैं बात करूंगा डांसिंग की, तो पहले डांसिंग के लिए कि डांसिंग में करियर करना है, पेरेंट्स यूज्ड टू से अरे डांसिंग में क्या करेगा, अच्छा करना ही है तो तू पढ़ाई भी कर और डांसिंग भी कर, ऐसे ऑप्शन देते थे। बट आई हैव अ बेस्ट एग्जांपल, वन ऑफ माय फ्रेंड, वन ऑफ माय डियरेस्ट, ओके, रुपेश, इतना बंदे में फोकस था कि नहीं मुझे डांसिंग में ही करियर करना है, मुझे डांसिंग में ही करियर करना है। तो उसने जब मैं उसको मिला पहली बार और मैं उसको पूछा कि यार मतलब हाउ यू डू इट, मतलब लॉन्ग बैक, बिलीव मी, वो बंदा एवरी डे ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम डोंबिवली टू अंधेरी टू प्रैक्टिस फ्रॉम ट्रेन, ओके। मतलब ये डांस प्लस के 4 साल पहले की बात करता हूं मैं, मतलब 2015 से कंटिन्यूअसली वो एवरी डे फ्रॉम डोंबिवली टिल अंधेरी ही इज ट्रैवलिंग। और ट्रेन में इतनी भीड़भाड़ होती है, मुंबई के इतनी भीड़भाड़ होती है, आप वैसे ही ड्राइव हो जाते हो, तो सुबह जाना, शाम को वापस आना, 6-6, 7-7 घंटे प्रैक्टिस करना, ये डेडिकेशन चाहिए। लगातार बहुत सारा उन्होंने मेहनत किया, बहुत बार ऑडिशंस दिए, बहुत बार फेलियर आया, बट पीछे नहीं हटा उस फील्ड में, उस जगह पे वो मतलब फोकस होके नहीं मुझे करना है, वो एक चीज उन्होंने दिमाग में रखा, एंड फाइनली ही वॉन द ट्रॉफी। So this is what is required, my dear student. This is what is required. The passion inside you. Yes, कि आपको क्या पसंद है वो आप एक बार जान लोगे तो guaranteedly फील्ड चूज करने में बहुत आसानी होगा। What I am going to do, what we are going to do, in fact, हम अगले कई दिनों तक अलग अलग फील्ड में बात करेंगे, अलग अलग लोगों के इंटरव्यूज लेंगे, ताकि आपको पता चले कि किस फील्ड में कितना काम करना पड़ता है, आपके लिए इंस्पिरेशन कौन बनना चाहिए, फिर कौन से एग्जाम्स देने चाहिए, कौन से बेस्ट कॉलेजेस है, क्या कर सकते हो। आई विल ट्राई टू शेयर ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द फील्ड, विच एवर फील्ड जो मुझे लगता है कि जिसमें आप करियर कर सकते हो। इन नंबर, मतलब ये तो वीडियोस आते रहेंगे, बट जितना हो सके मैक्सिमम मैं आपको कवर अप करने का कोशिश करूंगा, सो इट विल बिकम वेरी इजी टू चूज कि कौन से राइट फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो आपको करना क्या है, बस शांत बैठो थोड़े दिन और सिर्फ सोचो, एग्जाम कैंसिल हो गया इट्स ओके, बट अभी करियर के बारे में सोचो, फील्ड के बारे में सोचो कि मुझे किस में करियर करना है। अभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है। पहले ऐसा होता था, पहले मतलब हमारे टाइम पे ट्रेंड था, इफ यू आर स्कोरिंग 80-85% आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप साइंस में जाओगे, फिर थोड़ा कम रहोगे तो आप कॉमर्स में जाओगे, फिर आर्ट्स में जाओगे, तो ऐसे होता था। पर अभी मुझे लगता है
कि अभी साइकोलॉजी बहुत चेंज हो रही है बच्चे। 95-96% वाले बच्चे भी आर्ट्स में जाते हैं, अपना करियर बनाते हैं फाइन आर्ट्स में। सो यू अंडरस्टैंड कि आपको वो समझना बहुत जरूरी है कि मुझे क्या पसंद है और मैं किस फील्ड में अपना करियर करूंगा। ओके, और उस फील्ड का नॉलेज गारंटेडली मैं आप तक पहुंचाऊंगा मेरे वीडियोस थ्रू। तो आप stay tuned with me, subscribe my channel, and so that you will get all the knowledge. I'll try to upload all the videos in every 2-3 days, अलग अलग फील्ड पे और अलग अलग लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जान लेंगे कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया उस फील्ड में टॉप करने के लिए। ठीक है बच्चों, सो आई होप टुडे यू अंडरस्टूड कि क्या क्या मिस्टेक होते हैं करियर चूज करते वक्त। सो दैट वाज ओनली द इंट्रोडक्शन लेक्चर। आगे हम और डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। Thank you very much.